तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और फिर से मेरे अगले महीने एग्ज़ाम है तो वीडियो लेट हो सकती है। तो एपिसोड की शुरुआत में वो लोग गिफ्ट गेम खेलने आए होते हैं। इजादा बोलता है तो हमें बस कास्टल में छुपे उनके लीडर लुइस को ढूंढना है और हराना है। अशोका बोलती है इतना आसान नहीं है, अगर किसी ने हमें देख लिया तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इजादा बोलता है तो हमें परसिस के लीडर को मारना है। जीन बोलता है शायद हमें उसके नेड में ही मार सकते हैं जैसे उस कहानी में हुआ था। इतना आसान नहीं है। कासुका भी बोलती है उसके पास कुछ ताकतवर योद्धा भी हैं। अशोका बोलती है उन सबके पास इनविजिबल गिफ्ट है जिससे उन्हें सेंस भी नहीं किया जा सकता। कहना तो नहीं चाहती पर हमें जीतने के चांस कम है। ब्लैक रेड बोलती है लुइस का गिफ्ट शायद सबसे खतरनाक होगा। इजादा बोलता है उसका गिफ्ट एक्स डीमन लॉर्ड है। ब्लैक रेड बोलती है तुम्हें कैसे पता चला? इजादा बोलता है ऊपर देखो। कासुका बोलती है वो तो परसियस का कॉन्टिनेंट है ना। ब्लैक रेड बोलती है तुम इतने होशियार हो। इजादा बोलता है तुम्हें मैं कोई बेवकूफ़ लगा? जो भी हो इसका वक्त नहीं है अभी। इजादा उस दरवाजे को तोड़कर बोलता है चलो गेम शुरू करें। उन सैनिकों ने सारे गेट बंद कर दिए। उनका लीडर बोलता है वो सिर्फ 4 लोग हैं, हमारा फ्लैग दाव पर लगा है, हम हार नहीं सकते। लुइस बोलता है अगर हम हारे तो तुम्हें पता है ना क्या होगा? वो सिपाही बोलता है प्लीज़ आप भी तैयार हो जाइए लॉर्ड। लुइस बोलता है मुझे ऑर्डर दे रहे हो? वेल छोड़ो, अभी उम्मीद है तुम मुझे ये यूज़ करने नहीं दोगे। तभी वहाँ पर पानी की एक लाट आती है और आशुका बोलती है परसियस के सोल्जर से यही उम्मीद थी, हिम्मत वाले हो, आओ लड़ो मुझसे। एक सिपाही बोलती है पागल, तुमने तभी लॉर्ड लुइस को चैलेंज करने का हक खो दिया जब हमने तुम्हें देख लिया था। आशुका बोलती है पता है। और फिर पास्ट के सीन में इजादा बोलता है हमें 3 लोगों की ज़रूरत है। पहले किसी को छोटू के साथ मिलकर किंग को हराना होगा। ब्लैक रैबिट बोलती है मैं बस रेफरी बन सकती हूँ और तुम सब संभाल लेना। इजादा बोलता है दूसरा हमें कोई ऐसा चाहिए जो इनविजिबल दुश्मन को हरा सके। और कासुका भी सिर हिलाती है। आखिर में हमें एक बाट चाहिए जो उन्हें जानबूझकर डिस्क्वालीफाई कर दे। आशुका बोलती है बिल्कुल, इस बार तुम लोग सारे मुझे ले सकते हो। पर और सीन प्रेजेंट में आता है हारना मत। और वो उन पर वाटर गिफ्टों से हमला करती है लेकिन वो उस पानी के ऊपर आ जाते हैं। एक सिपाही बोलता है पागल लड़के, अब तुम्हें पता चलेगा परसियस की कितनी ताकतवर है। वो सब आशुका पर भाले से हमला करते हैं लेकिन आशुका वाटर गिफ्ट से बच जाती है और वहाँ पर वाटर ट्री को समन करती है और बोलती है वाटर ट्री बहा दो सबको। वाटर ट्री से बहुत सारा पानी आता है। फिर सीन चेंज होता है। इजादा बोलता है सब्र रखो छोटू। तभी कासुका भी जाने लगती है और बोलती है वहाँ पर, और एक बंदे को लात मार देती है जिससे वो बंदा दूर गिरता है। कासुका बोलती है तो ये है इनविजिबल गिफ्ट। जीन बोलता है ये हेड के हेलमेट की कॉपी है। इजादा बोलता है अगर हमारे पास एक और होता तो हम बिना दिखे लुइस के पास पहुँच जाते। फिर वो जीन को छुपने को कहता है और खुद इनविजिबल गिफ्ट पहन लेता है। कुछ सिपाही कासुका को पकड़ने आते हैं लेकिन इजादा उन्हें हरा देता है। फिर वो कासुका के पास आता है और बोलता है क्या कोई आसपास है? कासुका बोलती है नहीं, मैं ठीक से सब कुछ नहीं सुन पा रही हूँ। तभी कासुका पर कोई हमला करता है। इजादा उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा था। इजादा बोलता है कासुका भी अपनी तेज नाक और कान से उसे नहीं ढूंढ पा रही है। ये हेड का ओरिजिनल हेलमेट है। फिर वो कासुका को बोलता है कासुका हमें अभी वापस जाना होगा, लेकिन फिर से कोई कासुका पर हमला करता है। इजादा बोलता है मैं उसे महसूस भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी कासुका उठती है और ध्यान लगाती है जिससे उसका नेकलेस चमकने लगता है। फिर वो इजादा को बोलती है तुम्हारे सामने। इजादा उसे एक जोरदार हम पंच मारता है। फिर इजादा एक हेलमेट जीन को देकर कासुका को शुक्रिया करता है और लुइस को चैलेंज देने चला जाता है। फिर हमें ब्लैक रैबिट को दिखाया जाता है जो उनकी चिंता कर रही होती है। तभी वो जोर जोर से हंसने लगती है। फिर इजादा बोलता है तुम्हारे साथ खेलने में मज़ा आता है ब्लैक रैबिट। फिर जब जीन सामने आता है तो इजादा भी सामने आ जाता है। फिर ब्लैक रैबिट थोड़ी इमोशनल होकर उन दोनों के नाम लेती है। फिर भी इजादा को मारकर बोलती है यह फाइनल चैलेंज है, अब तो सीरियस हो जाओ। पागल पागल। तभी लुइस बोलता है ये कोई मजाक है क्या? वो लोग नो नेम के चूहे को भी नहीं रोक पाए, लगता है इन सब को ठिकाने लगाना पड़ेगा। लेटिसिया को दिखाकर कहता है ऐसे टॉप फ्लोर में तुम सबका स्वागत है।
वो बोलता है मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। ब्लैक रेड बोलती है हमें तुमसे नहीं लड़ना होगा। इसका मतलब इजादा बोलता है शायद हमें उसे करीब से देखने का मौका मिलेगा, उस एक्स डीमन लॉर्ड को। तभी लुइस एक पत्थर जैसी चीज़ को हाथ में लेकर बोलता है जागो डीमन लॉर्ड आर्गोर। तभी आसमान से एक बिजली गिरती है और आर्गोर उनके सामने होता है। लुइस बोलता है उन्हें अपनी भयंकर ताकत दिखा। फिर आर्गोर जोर से चिल्लाता है। सबको बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। तभी आर्गोर एक बीम से हमला करता है। जीन, ब्लैक रैबिट और इजादा पहुंच जाते हैं, लेकिन उस बीम के ब्लास्ट से सभी लोग जो महल के अंदर थे सब पत्थर बन जाते हैं। लुइस बोलता है अब तक तुम्हारे सारे दोस्त पत्थर बन चुके होंगे और मेरे बकवास नौकर भी। ब्लैक रैबिट बोलती है आर्गोर भी शिरोशादा की तरह एक स्टार क्लास डीमन है। फिर अगले सीन में शिरोशादा बोलती है लुइस पागल है, उसने उसका इस्तेमाल कर दिया। शिरोशादा के साथ वाली लड़की बोलती है वो नीच है, लेकिन फिर भी वो परसेस का लीडर है, नोनेम उसके सामने टिक भी नहीं सकती। शिरोशादा बोलती है मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर अगले सीन में लुइस बोलता है ये दूसरे नोनम्स के लिए सबक होगा जो मुझे चैलेंज करने का सोचेंगे। तभी आर्गोर हवा में उड़कर अपने हाथ में उस चाबुक जैसी चीज़ से चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। तभी इजादा बोलता है तुम गलत समझ रहे हो छोटू, तुम्हें लगा डीमन लॉर्ड के सामने टिकने के लिए हमें लेटिसिया की ज़रूरत पड़ेगी। जीन बोलता है पर हमारे पास तुम हो, यही मौका है अपनी ताकत दिखाने का। इजादा हंसते हुए बोलता है ओके तो ध्यान से देखना। तभी आर्गोर इजादा के ऊपर चाबुक से हमला करता है। लुइस बोलता है बेचारा नोनेम, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो इजादा ने अपने एक ही हाथ से उस हमले को रोक दिया था। इजादा बोलता है आ जाओ एक्स डीमन लॉर्ड। लुइस आर्गोर को बोलता है क्या हुआ आर्गोर, तबाह कर दो उसे। आर्गोर और भी ज़्यादा चाबुकों से हमला करता है और वो सांपों में बदलकर इजादा को जकड़ लेते हैं। जीन और ब्लैक रैबिट को चिंता होने लगती है। तभी इजादा की आवाज़ आती है, वो बोलता है इतना ही दम है, कैसे डीमन लॉर्ड हो तुम। तभी आर्गोर इजादा के सामने आकर उस पर हमला करता है। इजादा उसे अपने हाथ से रोक देता है। तभी आर्गोर अपने साइज़ को बढ़ाने लगता है। इजादा बोलता है अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम मुझे जोश में ला रहे हो। इजादा उसे ऊपर उठाकर पटक देता है। शिरोशादा के सामने बैठी लड़की बोलती है नामुमकिन। फिर इजादा बोलता है क्या हुआ एक्स डीमन लॉर्ड, लगता है तुम्हें थोड़ा दर्द हुआ। तभी पीछे से लुइस इजादा पर हमला करने आगे बढ़ता है और बोलता है अपनी औकात में रहो इंसान, लेकिन इजादा उसके हमले से बचकर उसे एक लात मार देता है। तभी शिरोशादा के साथ वाली लड़की बोलती है ये क्या वो सच में एक इंसान है। शिरोशादा बोलती है क्या पता, पर लगता है ये मैच। अरे नहीं। तभी अगले सीन में लुइस उठकर बोलता है अब बस हुआ, ख़त्म कर दो सबको, ख़त्म कर दो आर्गोर। आर्गोर चिल्लाता है। लुइस बोलता है उसे नरक की सैर करवाओ, इटर्नल प्रेशन इस्तेमाल करो। फिर आर्गोर एक ताकतवर बीम से हमला करता है। ब्लैक रैबिट बोलती है नामुमकिन, वो गिफ्ट पूरी दुनिया को पत्थर बना सकता है। तभी वो बीम इजादा को लगने वाली होती है, लेकिन इजादा उस बीम पर लात मारकर बोलता है कभी नहीं। फिर वो तेज़ी से आर्गोर के पास आकर उसके सिर पर एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिससे उसके सिर से खून निकलता है। सब लोग बोलते हैं नामुमकिन। जीन बोलता है उसने गिफ्ट को कैंसिल नहीं किया बल्कि तबाह कर दिया। शिरोशादा इजादा को देखकर बोलती है वो सच में रहस्यमय है। तभी लुइस घुटने पर बल झुक जाता है और फिर ब्लैक रैबिट बड़े खुशी के साथ बोलती है ये गेम नो नेम ने जीता है। तभी इजादा बोलता है रुको एक सेकेंड, अगर तुम अभी गेम हारोगे तो पता है ना तुम्हारा फ्लैग के साथ क्या होगा। लुइस बोलता है क्या तुम्हारा मतलब तुम्हें वैम्पायर नहीं चाहिए। इजादा बोलता है हम उसे जब चाहे तब वापस ले सकते हैं, चलो एक और गेम खेलते हैं। मैं तुमसे जीता हुआ तुम्हारा फ्लैग दाव पर लगाता हूँ। इस बार मैं परसेस का नाम ही छीन लूँगा, फिर तुम्हारी पूरी कम्युनिटी तबाह हो जाएगी। तुम्हें इतनी बुरी तरह से तबाह कर दूंगा कि फिर कभी जुड़ नहीं पाओगे। लुइस बोलता है रुको एक सेकंड। इजादा बोलता है ये दूसरे लोगों को सबक होगा जो नो नेम को चैलेंज करेंगे, वरना तुम चाहते हो तो हम डेथ मैच भी लड़ सकते हैं, मुझे एंटरटेन करो। फिर लुइस इजादा को मारने आगे बढ़ता है। वो सीन वहीं पर कट होकर लेटिसिया अपनी आंखें खोलती है। वो बोलती है जीन, ब्लैक रैबिट, मैं कहाँ हूँ, तो मैं बच गई। इजादा आसुका और कासुका भी बोलते नई नौकरानी के आना अच्छा होगा। आसुका बोलती है हमने पिछले गिफ्ट गेम में पूरी मेहनत की थी। कासुका भी बोलती है मुझे ज़ोरदार चोट भी लगी थी और मैं पत्थर भी बन गई थी। आसुका बोलती है मैं भी।
इजादा बोलता है और मैंने उसे चैलेंज किया था, जिसका मतलब हमारा इस पर पूरा हक है। ब्लैक रैबिट बोलती है, क्या बोल रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? तभी लेटिसिया उठती है और बोलती है, वेल शायद और कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम सबकी एहसानमंद हूँ, तो तुम चाहते हो कि मैं नौकरानी बनूँ तो मुझे इसमें खुशी होगी। फिर अगले सीन में वो लोग जश्न मना रहे होते हैं। फिर अशोका और कासबे इजादा से पूछती है, हम बाहर पार्टी क्यों कर रहे हैं? इजादा बोलता है, ब्लैक रैबिट शायद सबको एक अच्छा सरप्राइज देना चाहती थी। फिर आसमान में बहुत सारे टूटते तारे नजर आ रहे थे। ब्लैक रैबिट बोलती है, परसेस को 1000 आई से निकाल दिया गया गिफ्ट गेम हारने के बाद, और उनके फ्लैग को स्टार से निकाल दिया गया है। तो तारों से जो चाहिए मांग लो और जितना मन करे देखो। चलो आज रात बहुत मजे करें। ब्लैक रैबिट इजादा के पास आकर बोलती है, तुम हैरान हो? इजादा बोलता है, हाँ मुझे लगा मैंने आज बहुत सी कमाल की चीज़ें देखी, पर ये शो तो अलग ही लेवल पर है। तुम्हारे कारण मुझे एक नया मकसद मिल गया, हमारे फ्लैग को वहाँ ले जाने का। क्या बोलते हो, ये मज़ेदार है ना? ब्लैक रैबिट बोलती है, बहुत कूल है। फिर हमें एक टेबल पर एक लेटर दिखाया जाता है। फिर ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड कमेंट भी कर ही देना।